मैंने कभी किसी मूवी को 5 में से 5 स्टार्स या 10 में से 10 की रेटिंग मिलते नहीं देखा, एटलीस्ट बाय अ मूवी क्रिटिक। लेकिन कुछ दिनों पहले द कश्मीर फाइल्स की रेटिंग 10 on 10 चल रही थी। कहां पे? IMDb पे। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो रेटिंग कम हो गई है। किसने कम करी है रेटिंग? क्यों IMDb ने खुद ही रेटिंग हटा दी द कश्मीर फाइल्स की? क्या जरूरत पड़ गई थी IMDb को रेटिंग्स के बारे में डिस्क्लेमर देने की? कौन है द कश्मीर फाइल्स की रेटिंग गिराने के पीछे? क्या वजह थी कि पहले अचानक से 10 on 10 की रेटिंग मिल रही थी कश्मीर फाइल्स को, और अब क्या वजह है कि ये रेटिंग गिर रही है लगातार? ये सब जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। कुछ दिनों से द कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन में सोशल मीडिया पे ये पोस्ट चल रहे थे कि कैसे एक छोटे बजट की फिल्म बिना किसी बड़े स्टार के IMDb पर 10 on 10 की रेटिंग लेकर चल रही थी। अब अगर आप जाके देखोगे तो पता चलेगा कि फिल्म की रेटिंग 10 नहीं रही, बल्कि ये वीडियो बनाने के वक्त इस फिल्म की रेटिंग 8.3 पहुंच चुकी थी, जिसमें टोटल यूजर रेटिंग्स हैं 2,28,000। अब अगर आप थोड़ा और खोजने लगोगे कि रेटिंग्स किस हिसाब से मिली हैं, तो आपको दिखेगा ये फिगर, या तो 10 on 10 या फिर 1 on 10, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम। ये पोलर ऑपोजिट रेटिंग्स क्यों? और ये IMDb चीज क्या है? IMDb यानी इंटरनेट मूवी डेटाबेस, मतलब जो फिल्में रिलीज होती हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में और भी कहीं पे, उसके डिटेल्स आपको यहां मिल जाएंगे, यानी कि डिटेल्ड क्रेडिट्स जिसे कहते हैं। नए फिल्म इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स का एक तरह से ड्रीम होता है कि IMDb पे वेरीफाइड क्रेडिट्स मिल जाए उनको। बाकी नॉर्मल यूजर्स के लिए, मेरे और आप जैसों के लिए, यहाँ एक ऑप्शन होता है रिव्यूज देखने का, यूजर रिव्यूज और क्रिटिक रिव्यूज। लेकिन इन रिव्यूज से पहले आपको दिखाई देगा एक नंबर जिसके साथ लिखा होगा शब्द रेटिंग, IMDb रेटिंग और योर रेटिंग। मतलब ये कि क्रिटिक्स ने किसी फिल्म को क्या रेटिंग दी, क्या रिव्यू दिया, वो भी आपको यहां मिल जाएगा। और जो आम लोग हैं, व्यूअर्स, इस वेबसाइट के यूजर्स, वो भी अपना रिव्यू और रेटिंग दे सकते हैं। और जो बिल्कुल सामने डिस्प्ले होता है वो होते हैं यूजर रेटिंग्स का एवरेज नंबर। मतलब कि जितने भी यूजर्स ने अपनी तरफ से रेटिंग्स दी IMDb पर उस फिल्म के पेज पर, उनका एक वेटेड एवरेज लेकर डिस्प्ले कर दिया जाता है। और जब आम तौर पर कोई कहता है कि फॉर एग्जांपल द कश्मीर फाइल्स की IMDb रेटिंग है 9, इसका मतलब वो कलेक्टिव यूजर रेटिंग्स हैं, ना कि क्रिटिक रेटिंग्स। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो IMDb पर आप 1 से लेकर 10 तक कुछ भी रेटिंग दे सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन इसमें लूप होल क्या है? अब भले ही आपने मूवी देखी है या नहीं देखी है, कोई ये आपसे नहीं पूछेगा, आपकी रेटिंग रजिस्टर हो जाएगी। आप रिव्यू भी लिख सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। यही वजह है कि आजकल IMDb रेटिंग्स इतना न्यूज में रहती हैं। मतलब किसी अच्छी फिल्म को भी बुरी रेटिंग मिल सकती है और किसी बुरी फिल्म को भी बहुत बढ़िया रेटिंग मिल सकती है। इन शॉर्ट, रेटिंग्स मैनिपुलेट हो सकती हैं और IMDb की क्रिटिसिज्म वर्ल्ड वाइड होती है। और ये खुद IMDb एक्नॉलेज कर रहा है कि अनयूजुअल वोटिंग डिटेक्ट होती रहती है। IMDb जब शुरू हुआ था तब इस पर ज्यादातर इंटरनेशनल फिल्म्स का ही डेटाबेस मिलता था। बाहर लोग फिल्म देखने के बाद अपने हिसाब से रेटिंग्स और रिव्यूज देते थे, और तब ये इंडिया में इतना फेमस नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे IMDb की पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ने लगी, यहाँ के फिल्म मेकर्स भी IMDb पर अपनी फिल्में ऑफिशियली लिस्ट करने लगे। यहाँ जो भी यूजर रेटिंग्स मिलती थी वो भी फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, क्रिटिक्स रेटिंग्स की तरह डिस्प्ले करने लग गए थे अपनी फिल्म की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। और जैसे ही लोगों को ये रियलाइज हुआ कि इसकी रेटिंग्स को मास लेवल पे मैनिपुलेट किया जा सकता है, वो किया जाने लगा। जस्ट लाइक गूगल रेटिंग्स, फेसबुक रेटिंग्स, प्ले स्टोर रिव्यूज या Amazon वाले रिव्यूज। जो फिल्में अक्सर कंट्रोवर्सी में फंसती हैं, उनकी रेटिंग्स IMDb पर मास सोशल मीडिया कैंपेनिंग करके बढ़ा या घटा दी जाती हैं। क्योंकि कश्मीर फाइल्स लोगों को अफेक्ट कर रही है। या तो लोग कश्मीरी पंडितों के सपोर्ट में इस फिल्म को सपोर्ट करके 10 की रेटिंग दे रहे हैं, या फिर इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बोल के 1 की रेटिंग दे रहे हैं। मास लेवल पे रेटिंग्स हो रही हैं। मास लेवल क्यों? क्योंकि रिसेंटली आई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स हैं लगभग 30,000 और एवरेज यूजर रेटिंग है 7 on 10। ये फिल्म भी पॉपुलर रही। इसमें बड़े स्टार्स थे जैसे आलिया भट्ट और अजय देवगन। फिल्म 100 करोड़ की कमाई क्रॉस कर गई, लेकिन फिर भी 2,28,000 इस 30,000 के आगे एक बहुत बड़ा फिगर है। इसका मतलब ये है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स भी इस पब्लिक परसेप्शन वाली IMDb रेटिंग को मास लेवल पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब कोई फिल्म कंट्रोवर्सी में फंसती है, खासकर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में, तो भी पॉलिटिकल पार्टीज के IT सेल्स इन्हीं रेटिंग्स को मैनिपुलेट कर देते हैं। या फिर किसी फिल्म स्टार के सपोर्टर्स मास कैंपेन चलाएं तो पॉजिटिव रेटिंग्स हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इरफान खान के गुजरने के बाद उनकी फिल्म्स की रेटिंग्स ओवरऑल हाई होने लग गई थी,
जितनी पहले थी उससे भी ज्यादा, क्योंकि लोग उनकी फिल्म्स को सेलिब्रेट करना चाहते थे और उनकी याद में उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे। पर इनको नेगेटिव भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉलीवुड में नेपोटिज्म के अगेंस्ट जब सोशल मीडिया पे वेव चल रहा था, आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 को भी भर भर के नेगेटिव रेटिंग्स तब मिले थे, भले लोगों ने फिल्म देखी थी या नहीं। बस ये उनका प्रोटेस्ट था। चाहे पॉलिटिकल बवाल हो या प्रोटेस्ट करना हो किसी फिल्म स्टार या फिल्म के अगेंस्ट, IMDb has become the new tool to use for people, which is very convenient. आपको कैसा लगा ये वीडियो? नीचे कमेंट्स में बताओ। कश्मीर फाइल्स की रेटिंग आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए वो भी बताओ।